Very good morning students. Last time we have discussed about the intrinsic semiconductors. ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। उसमें देखा कि किस तरीके से हमारे पास दो तरह की चार्ज कैरियर बन रहे हैं। ठीक है, वन इज द इलेक्ट्रॉन एंड वन इज कॉल्ड एज द होल्स व्हिच इज कैरी आउट द पॉजिटिव चार्ज। तो हमने उसमें देखा क्या कि इंट्रिंसिक चार्ज जो है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, उसमें जो चार्ज कैरियर है वो दो तरह की चार्ज कैरियर हो गए। ठीक है, और जो टोटल करंट जो फ्लो करेगा वो उन दोनों की ही वजह से करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिक करंट इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन क्या होगी, किसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्रिस्टल ले लिया हुआ है, चाहे वो जर्मेनियम का ले लो या फिर सिलिकॉन का ले लो, डजंट मैटर। ठीक है, मैंने इसको क्या किया, एक एप्रोप्रिएट पोटेंशियल के साथ अप्लाई कर दिया, मतलब कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा इसकी वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी विच इज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस को भेजेगा, जबकि नेगेटिव चार्जेस इसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्लियर हुई बात ये। ठीक है, और टोटल क्रिस्टल की लेंथ मैं मान लेता हूं कितनी है, L है। क्रिस्टल की लेंथ कितनी मान ली, L। अब यहाँ पे हमने सेमीकंडक्टर के केस में देखा था कि जो टोटल करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, the net current flow in the semiconductor that will be due to the electrons plus the current due to the holes। दो तरह के चार्ज कैरियर थे, कौन कौन से थे, इलेक्ट्रॉन था और दूसरा कौन सा था, होल्स था। ठीक है, दोनों की वजह से ही क्या होता है, टोटल करंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो यहाँ पे हम इसी को ही सिंप्लीफाई करके लिखेंगे कि टोटल करंट की इक्वेशन कितनी बनेगी। तो देखो यहाँ पे मुझे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन या होल्स की वैल्यू निकाल लेता हूं। करंट ड्यू टू द होल्स, होल्स करंट का फार्मूला क्या होता है हम लोगों को पता है, दैट इज द चार्ज पर यूनिट टाइम। किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट की इक्वेशन जैसे कि हम लोगों ने पीछे ऑलरेडी यूनिट्स में पढ़ा हुआ है, ये करंट की इक्वेशन क्या होती है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द टोटल चार्ज इन गिवन क्रिस्टल। ठीक है, ये जो गिवन क्रिस्टल है उसमें टोटल अमाउंट कितना है, इसका एरिया मान लेता हूं मैं कितना है, कैपिटल ए के बराबर है। क्लियर है बात की, जो मैंने क्रिस्टल लिया है उसकी लेंथ L है और एरिया कितना है, ए के बराबर मान लिया। तो मैं टोटल चार्ज निकाल लेता हूं, तो टोटल चार्ज कितना होगा, अरे भाई टोटल चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर डेंसिटी ऑफ द होल। इस क्रिस्टल के अंदर जो होल्स की डेंसिटी है वो कितनी है, डेंसिटी का मतलब क्या होगा, एक यूनिट एरिया के अंदर या एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर टोटल नंबर ऑफ होल्स कितनी क्रिएट हो रहे थे। जो क्रिस्टल हमने देखा उस क्रिस्टल में क्या हो रहा था, लगातार इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है एक दूसरे के साथ रिकंबाइन कर रहे थे। तो वो ही देख रहा है हम कि एक छोटे से एरिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कितनी प्रेजेंस है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं नंबर डेंसिटी। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर डेंसिटी एंड एच लिख दिए मैंने इसको, वेयर एन एच रिप्रेजेंट द नंबर डेंसिटी ऑफ द व्हाट, होल्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कितने वॉल्यूम के अंदर है, वॉल्यूम की हम जैसे लिखते हैं एरिया इनटू लेंथ। अरे वॉल्यूम को ओपन करके लिख दिया ना, एरिया इनटू लेंथ को रिप्रेजेंट कर दिया, इनटू कौन सा चार्ज है, अरे भाई होल्स है, होल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई ले लेते हैं सिंपली। क्लियर है बात, तो इसकी वैल्यू को उठाता हूं मैं, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, आई एच इट कम्स आउट टू बी व्हाट, एन एच, ठीक है, ए एल ई अपॉन टाइम। तो इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करूं मैं तो ये बन जाएगा एन एच ए और ई, और यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, एल अपॉन व्हाट, टी। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अरे एक यूनिट टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को, ये वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी किसकी होगी यहाँ पे, अरे वेलोसिटी ऑफ द होल्स, कौन मूव कर रहा है, किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट होल्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, एच, रेडियस को ऐसे ले लो बात ये। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास टोटल करंट ड्यू टू द होल्स फ्लो इन दिस क्रिस्टल। इस क्रिस्टल के अंदर जो है करंट फ्लो कर रहा है किसकी वजह से, होल्स की वजह से। कितना आ रहा है, दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू हियर। क्लियर होगा। उसी तरह से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू में डायरेक्ट लिख दूं ऐसे,
डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है क्रिस्टल के अंदर, एरिया ऑफ दैट, और चार्ज एंड वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस क्रिस्टल। अब ये दोनों की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, तो दोनों को उठा के मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरह से, I is equal to, एन ई की वैल्यू मेरे पास बनी, सॉरी आई ई की वैल्यू एन ई ए इंटू ई वी ई प्लस ऑफ होल्स की वजह से करंट कितना बना, दैट इज एन एच ए ई वी एच। तो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, मेरे पास कॉमन आया एरिया, कॉमन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कॉमन आ गया, ठीक है। तो अंदर मेरे पास बचा क्या, एन ई number density of the electrons and VE velocity of that electrons plus number density of the holes and velocity of that holes, ठीक है, और holes की velocity inside that crystal। तो इस इक्वेशन के ऊपर हमारा इलेक्ट्रॉन करंट डिपेंड करता है इनसाइड द क्रिस्टल, और कौन सा क्रिस्टल है, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। और इंट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एलिमेंट जो होगा वो प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ द इम्प्योरिटी इन्वॉल्व इन दिस, क्लियर। तो इनकी वजह से जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी दिस वन। क्लियर हुई बात सभी को? है